सीरियल सावल यार पिया की आने वाली एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब आलियार के सामने सेठ दाऊद का राज फाश होने वाला है, जहां पर आलियार को अब इस बात का पता चल जाएगा कि असलम को जेल पहुंचाने से लेकर पिया की मां की मौत होने तक और पिया को जीतने तक का सफर उसके बाप ने ही तय किया है। इन सब कामों के पीछे उसका बाप का ही हाथ था। इतना ही नहीं बल्कि आलियार के सामने एक और बहुत बड़ा राज भी फाश हो जाएगा, और ये सब कुछ जानने के बाद आलियार भी अपने बाप के सामने खड़ा हो जाएगा और अपने बाप से कहेगा कि आप जैसा घटिया इंसान मेरा बाप है, मुझे इस बात पर शर्मिंदगी है। जहां पर आलियार ना सिर्फ सेठ दाऊद पर गन तान लेगा, बल्कि आलियार खुद अपने हाथों से अपने बाप की जान भी ले सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या आलियार अपने बाप को बख्श देगा या फिर सेठ दाऊद की मौत उसके बेटे के हाथों ही लिखी है? और सेठ दाऊद के करतूतों के बारे में अब आलियार को किस तरह से सब कुछ पता चलेगा? ये सब कुछ जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके ज़रूर करें। जहां पर आलियार ने अब एसएचओ को अपने बाप के ऑफिस में देख लिया है और उसे इस बात का शक हो चुका है, लेकिन जैसे ही वो यूएसबी पे सीसीटीवी फुटेज देखेगा तो उसे उस बात का यकीन हो जाएगा कि असलम को फंसाया गया है, और उसको फंसाने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि असलम के ही किसी दुश्मन का हाथ हो सकता है। जहां पर आलियार को इस बात का भी पता चल जाएगा कि एसएचओ ने बड़ी चालाकी के साथ असलम को फंसाया है, लेकिन अभी आलियार को इस बात की समझ नहीं आएगी कि एसएचओ आखिर उसके बाप के ऑफिस में क्या कर रहा था। अब उसके बाद आलियार को काफ़ी ज़्यादा शक हो चुका है, जहां पर आलियार का दोस्त आलियार से कहता है कि क्या तुम्हारी मुलाकात हुई थी पिया से? तुमने उसे बताया कि तुम्हारे हाथ कितना सॉलिड सबूत लग चुका है। अगर ये सबूत उसे मिल गया तो उसके अब्बा की उसी वक्त जमानत हो जाएगी, बल्कि वो एसएचओ भी अपनी वर्दी से जाएगा। आखिरकार ये सारा का सारा खेल रचाया हुआ ही उस एसएचओ का है। जहां पर आलियार कहता है कि नहीं, मैं जानता हूं कि ये बहुत सॉलिड एविडेंस है, लेकिन मैंने उसको अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है, और ना ही मैं चाहता हूं कि उसे इस सबूत के बारे में कुछ भी पता चले, क्योंकि अब इन सब की तहकीक मैं खुद करना चाहता हूँ। क्योंकि एसएचओ को मैंने बाबा के ऑफिस में देखा था। अगर असलम को फंसाने के पीछे एसएचओ का हाथ है तो फिर वो बाबा के ऑफिस में क्या कर रहा था? तुम समझ सकते हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आलियार का दोस्त आलियार से कहता है कि इसका मतलब तो यही है कि इस सब के पीछे तुम्हारे बाबा का हाथ है। तुम्हारे बाबा ने ही असलम को गिरफ्तार करवाया है। जहाँ पर आलियार कहता है कि अब मुझे अपने बाबा के बारे में सारी सच्चाई जाननी होगी। एक सच तो मुझे पता चल चुका है कि असलम को गिरफ्तार करवाने में मेरे बाबा का हाथ है, लेकिन अब मुझे इस बात का भी पता लगाना है कि क्या पिया सच कह रही है और ऐसी कौन सी बात है जो बाबा ने हम लोगों से छुपा कर रखी हुई है। आलियार अपने बाप की सच्चाई खोजने के लिए निकल पड़ेगा, तो दूसरी तरफ पिया भी सावल के साथ अपने बाबा की रिहाई के लिए निकल पड़ेगी। जैसे ही पिया सावल से मिलेगी तो वो सावल को बताएगी, आज हमें डीजी साहब ने अपने ऑफिस में बुलाया है। मुझे कॉल आई थी, उन्होंने कहा था कि हमें जाकर अपनी कंप्लेंट डीजी साहब को बतानी होगी, वही एसएचओ को ठीक करेंगे। यहाँ पर सावल कहता है कि ठीक है पिया जी, आप आइए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। जैसे ही सावल जाने लगेगा तो पिया पीछे से आवाज़ देगी, जहाँ सावल मुड़ के पिया से कहता है कि पिया जी, आप मुझे ये पीछे से आवाज़ें ना दिया करें, क्योंकि अब आदत हो गई है इन कानों को आपकी आवाज़ सुनने की। लेकिन जिस दिन ये आवाज़ ना होना तो सावल बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। यहाँ पर पिया कहती है कि सावल, इस आवाज़ ने कहीं पे नहीं जाना, अब ये आवाज़ सारी ज़िंदगी यहीं पर रहेगी, इसलिए अब तुम भी आदत डालो। मैं अभी बाबा की केस की फ़ाइल लेकर आती हूँ, फिर हम इकट्ठे ही निकल जाएंगे। जिसके बाद पिया सावल के साथ डीजी के ऑफिस में पहुँच जाएगी, जहाँ पर डीजी को सारी हकीकत पता चलेगी तो वो उसी वक्त एसएचओ को अपने ऑफिस में बुला लेगा। एसएचओ जैसे ही आएगा तो डीजी उससे कहेगा कि इन लोगों को जानते हो तुम, देखो इनको गौर से। और यहाँ पर एसएचओ की सीटी गुम हो जाएगी, जहाँ पर एसएचओ कहेगा, जी सर, मैंने पकड़ा था ना, एक गैंग का लीडर था असलम, उसको बचाने के पीछे रहे हैं ये लोग, लेकिन उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा मजबूत सबूत है मेरे पास। जहाँ पर डीजी कहता है कि ठीक है, अगर तो तुम्हारी तगड़ी रिपोर्ट है और अगर ये सच है
तो तुम बच सकते हो, लेकिन अगर ये झूठ निकला तो SHO तो तुम अपनी वर्दी उतारने का इंतज़ाम कर लेना और किसी ठेले पर अपने लिए जॉब भी ढूंढ लेना, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी अगर ये बात झूठ निकली। SHO बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और बाहर आते ही सेठ मूसा को कॉल करेगा और कहेगा कि आप और मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंसने वाले हैं। आपसे मैंने कहा था कि उस लड़की से सुलह कर लें, लेकिन आपने मेरी कोई बात नहीं मानी। आज वो सावल और वो लड़की DJ के ऑफिस भी पहुंच गए थे। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज करवाई है और असलम के खिलाफ झूठे केस की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। DG ने मुझे इस बात की धमकी दी है कि अगर ये बात झूठी निकली तो मैं वर्दी उतारने का बंदोबस्त कर लूं। जहां ये सुनकर निसार और सेठ दाऊद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, जिसके बाद सेठ दाऊद कहेगा कि अगर SHO ने हमारी सच्चाई खोल दी तो हम बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। और फिर वो लड़की काफ़ी ऊपर तक हाथ मार रही है, ये ना हो कि उस लड़की के हाथ में हमारी गर्दन ही आ जाए। कुछ ना कुछ तो अब हमें करना होगा, कुछ प्लानिंग करो, कुछ दिमाग लगाओ। फिर निसार कहेगा कि सेठ आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सारी की सारी गेम ही पैसों की है और पैसा तो हमारे पास बहुत है। अगर उस लड़की ने कुछ करने की कोशिश भी की तो हम भी एक अच्छा और तगड़ा वकील करेंगे। फिर देखिएगा कैसे उस लंगड़े वहीद के छक्के छुड़ा देगा हमारा तगड़ा वकील। आप तो जानते ही हैं यहाँ पर झूठ कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, मगर यहाँ पर पैसे वाले और तगड़े लोग ही जीतते हैं। जहाँ पर सेठ दाऊद कहता है कि कुछ भी करो लेकिन अब असलम किसी सूरत बचना नहीं चाहिए, क्योंकि उस असलम ने मेरे अंदर का सोया हुआ मूसा जगा दिया है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अब ये मूसा जवारी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि पहले भी मूसा किसी चीज के पीछे लग जाता था, उसे हासिल कर लेता था। इसके बाद सावल ही पिया को लेकर के केस की पेशी के लिए पहुंच जाएगा, लेकिन उससे पहले वो जाकर असलम से मिलेगा और असलम को एक लेटर देगा और कहेगा कि ये ले, आप खुद पढ़ लें। अब आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द आपको हम लोग बाहर निकलवा लेंगे। इतना ही नहीं बल्कि अब सेठ दाऊद जेल में जाने की तैयारी भी शुरू कर दे, क्योंकि अब उसका नंबर आने वाला है। जहां असलम भी सावल की बातें सुनकर काफ़ी खुश हो जाएगा और कहेगा कि बस तुमने मेरी बेटी की हिफाजत करनी है सावल, क्योंकि मेरे बाद अगर मैं किसी पर भरोसा करता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो सावल। तो फिर सावल कहेगा कि आप फिक्र ही मत कीजिए असलम साहब, ये सावल अपनी जान तो दे सकता है लेकिन पिया जी पर एक खरोज भी नहीं आने देगा। जिसके बाद जैसे ही पेशी होगी उसके बाद वहीद ही सावल और पिया के पास आएगा और कहेगा सावल ये 24 घंटे बहुत ज़्यादा अहम है और हमें बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतनी है। दूसरी तरफ अब आलियार भी जैसे ही अब अपने बाप के खिलाफ खोज करवाएगा तो उसे दाऊद के काफ़ी सारे खाते खुल जाएंगे, जहां पर ना सिर्फ आलियार को ये पता चलेगा कि पिया सच कह रही थी, सेठ दाऊद पहले मूसा था और उसी ने असलम के साथ ज़बरदस्ती करके उसकी बेटी जीती थी, बल्कि उसकी वजह से उसकी बीवी भी इंतकाल कर गई थी। इतना ही नहीं बल्कि आलियार को ये भी पता चल जाएगा कि सेठ दाऊद अब पिया और आलियार को दोनों को जुदा करने के लिए ये सारी की सारी साजिशें कर रहा है। और साथ ही साथ सेठ दाऊद के जितने भी काले करतूत हैं, काले धंधे हैं, सारे के सारे कारनामे आलियार के सामने खुल जाएंगे। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि आलियार सच जानने के बाद बंदूक उठाएगा और अपने घर पहुंच जाएगा और सेठ दाऊद को देख कर कहेगा कि आज मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है कि आप मेरे बाप हैं। मैं तो आपको इतना अच्छा समझता था, लेकिन आप क्या निकले। जो कुछ आपने पिया के साथ किया है और पिया के बाबा के साथ किया है बहुत गलत किया है और मैं चाहूँगा कि आपको इस चीज़ की कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मुझे तो यही लगता है कि आलियार हो सकता है अपने हाथों से ही सेठ दाऊद की जान ले ले, या ये भी हो सकता है कि वो अपने बाप को खुद पुलिस के हवाले कर दे। मुझे तो यही लग रहा है कि आलियार अब अपने बाप को किसी सूरत नहीं बख्शेगा और अपने बाप को कड़ी से कड़ी सज़ा भी दिलवाएगा। तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें।